हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 18 है, जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसे सॉल्व करना आरम्भ करते हैं। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज़ आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस की रिकॉर्डिंग महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के द्वारा तैयार की है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इन टेस्ट सीरीज को सॉल्व करें और देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन कम सॉल्व होने पर दोस्तों आप इनका पुनः रिवीजन करें, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। चलिए दोस्तों, हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 18 को लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वार्तालाप का सही संधि विच्छेद होगा। वार्तालाप का सही संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। ए नंबर है वार्ता प्लस लाप, बी है दोस्तों वार्ता प्लस आलप, सी नंबर है वार्ता प्लस आलाप और डी नंबर है वार्ता प्लस आलाप। तो हमें सही संधि विच्छेद बताना है दोस्तों वार्तालाप का। आप लोग भी लगाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, वार्ता प्लस आलाप बराबर होता है वार्तालाप। यहाँ संधि के बारे में बात करें दोस्तों, तो आप देख रहे हैं वार्तालाप में वार्ता प्लस आलाप आ रहा है, यानी बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। अगर संधि पूछी जाए दोस्तों तो कौन सा होगा इस तरह से? तो यहाँ पे होगा दीर्घ संधि। कौन सा संधि दोस्तों? दीर्घ संधि। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, नायक में संधि होगी। नायक में हमें संधि बताना दोस्तों, वहाँ हमें संधि विच्छेद बताने थे, जो कि सही कौन सा है। यहाँ पे संधि बताना है कि कौन सा होता है दोस्तों नायक में। तो नायक को अगर आप तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो आएगा नय प्लस अक बराबर नायक, यानी ये के स्थान पर आपका आय आएगा। ये के स्थान पर आपका आय आएगा, नय प्लस अक बराबर नायक। तो हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों इस तरह से? यहाँ पे अयाद संधि। कौन से? अयाद संधि। स्वर संधि तो है ही दोस्तों, लेकिन स्वर के आप लोग जानते हैं कि 5 भाग हैं, जिसमें हमारा आंसर होगा यहाँ पे अयाद संधि, क्योंकि नय प्लस अक बराबर नायक होता है, जो कि हमारा सही संधि विच्छेद होता है, एक के स्थान पर अय। इस तरह से हमारा संधि बनेगा दोस्तों नायक में अयाद संधि। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। निंदा का सही विलोम बताना दोस्तों। अब यहाँ से विलोम हम लोग देखेंगे। निंदा का सही विलोम क्या होता है? ये नंबर प्रशस्ति है, बी नंबर स्तुति है, डी है गुणगान और डी नंबर है दोस्तों स्तुति। यहाँ थोड़ा सा आपको वर्तनी पर भी ध्यान देना दोस्तों। थोड़ा सा अगर मिस्टेक करें तो आपके आंसर गलत हो जाते हैं दोस्तों। विलोम हो, वर्तनी शुद्धिकरण हो, इन सब चीज़ों पे आप आंसर जानने के बाद भी आप वर्तनी को विशेष तौर पे देखिए, क्योंकि मिलते जुलते विकल्प भी दे दिए जाते हैं दोस्तों। आजकल विकल्प काफ़ी कॉम्पिटिटिव दिए जाते हैं क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सही कौन सा होगा? निंदा का सही विलोम हमारा होगा विकल्प नंबर डी, ये वाला स्तुति होगा दोस्तों, जो विकल्प नंबर डी में दिया गया है। बी आपका गलत हो जाएगा। स्तुति ऐसे नहीं लिखा जाता, गुणगान होगा नहीं, प्रशस्ति होगा नहीं, सही संधि विच्छेद होगा विकल्प नंबर डी, निंदा का स्तुति। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर, ताप कड़ुआ और सम का कर्मागत विलोम। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी है। क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी डिफिकल्ट और टेक्निक बनाए जाते हैं, जिसमें आपको दोस्तों अगर ज़्यादा नॉलेज है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बार बार अपने टेस्ट सीरीज़ को या दोस्तों बुक्स को प्रिपेयर किए हैं, आप बार बार उनका रिवीजन किए हैं, तभी आप दोस्तों क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे ताप कड़ुआ व सम का कर्मागत विलोम बताना है। ये नंबर है सर्दी मीठा और विषम, बी है शीत मीठा विषम, सी नंबर है जाड़ा मधुर विषम और डी नंबर दोस्तों सर्दी मधुर विषम। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कर्मागत इस तरह के जब शब्द दिए जाते हैं दोस्तों, आपको भले ही आंसर सही आते हो, लेकिन उनका क्रम बैठना चाहिए। सबसे पहले ताप का आना चाहिए, उसके बाद कड़ुआ का, फिर सम का। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ताप का होता है शीत। अब शीत देखेंगे किस में है, तो शीत तो दोस्तों हमारे मिल रहा है विकल्प नंबर बी में। और कड़ुआ का मीठा होता है और सम का विषम होता है। ताप का हमारा शीत होगा, सर्दी होगा नहीं, जाड़ा होगा नहीं। ताप का होगा शीत, कड़ुआ का मीठा और सम का विषम। तो ये तीनों मिल रहे हैं दोस्तों विकल्प नंबर बी में। इस तरह से हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी, ताप कड़ुआ सम का कर्मागत विलोम होगा शीत मीठा और विषम। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही है। यहाँ पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही है हमें बताना दोस्तों। किसका पर्यायवाची बताना है? समुद्र का, यानी समुद्र का। इनमें से कौन सा पर्यायवाची का जोड़ा चारों विकल्पों में सही है वो हमें बताने हैं। ये हमें दोस्तों जलद है, नीरद है, बलाहक है और जालंधर है। जलद, नीरद, बलाहक और जालंधर। तो ये दोस्तों बादल के पर्यायवाची होते हैं। किसके? बादल के। तो ये हमारा होगा नहीं, क्योंकि ये बादल का पर्यायवाची है। तो हम इसे काट देते हैं।
बी नंबर देखते हैं, सरोवर है, जलाशय है, ताल है, पुष्कर है। तो जलाशय से आप लोग जान भी गए होंगे, ताल से भी दोस्तों ये किसका पर्यायवाची है, ये चारों हैं दोस्तों। पर्यायवाची तो सही है, लेकिन ये चारों के चारों तालाब की पर्यायवाची हैं, किसके, तालाब के पर्यायवाची। सी नंबर देखेंगे, रत्नाकर है, जलधि है, सिंधु और नदीस है। ये आपका जोड़ा बनना है दोस्तों। रत्नाकर भी समुद्र का पर्यायवाची होता है, जलध भी समुद्र का पर्यायवाची है, सिंधु भी समुद्र का है और नदीस भी समुद्र का है। तो हमारा आंसर मिल चुका है दोस्तों। समुद्र का सही जो विलोम शब्द होगा जोड़ा दोस्तों, वो विकल्प नंबर सी होगा, रत्नाकर, जलधि, सिंधु और नदीस। यानी हमें आंसर मिल चुका है। डी नंबर भी देख लेते हैं, जीवन है, वार्य है, अम्बु है, नीर है। ये जल का पर्यायवाची है। ये किसका है, जल का पर्यायवाची है। तो हमारा आंसर कौन सा दोस्तों, यहाँ पे विकल्प नंबर सी, रत्नाकर, जलधि, सिंधु और नदीस, ये चारों समुद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दोस्तों। यहाँ पे हमें वर्तनी लगाना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो परीक्षा दी गई है, परीक्षा इस तरह से लिखा है, परीक्षा इस तरह से, परीक्षा इस तरह से। आप लोग भी लगाने की कोशिश कीजिए। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, परीक्षा ये वाला सही होगा। रा पर बड़ी मात्रा लगेगा और ये छा लगेगा। तो परीक्षा हमारा कौन सा सही है, विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जोड़ा हमें बताना है दोस्तों। इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जोड़ा कौन सा है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये देखते हैं दोस्तों, पहले विकल्प जोगी लिखा हुआ, ये तो पहले कट जाएगा दोस्तों कि जोगी शब्द नहीं होता, योगी शब्द होता है। कलश में आपका बड़ा सा लगेगा, तो पहला तो आपको कट गया क्योंकि पहला और दूसरा 2 वर्ड गलत हैं। बी देखते हैं, कृतज्ञ तो सही है, छात्र सही है, चक्कर नहीं होता दोस्तों, चक्र होता है, चक्कर नहीं होता, चक्र होता है। तो हमारा बी भी कट गया। सी देखेंगे, राज्याभिषेक, अंत्याक्षरी, सब्जी और क्षेत्र, ये चारों सही दोस्तों। सी नंबर विकल्प हमारा सही है। राज्याभिषेक भी सही है, अंत्याक्षरी भी सही है, सब्जी भी सही है और क्षेत्र भी सही। तो हमें आंसर मिल चुका है दोस्तों, विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर बना है 7 नंबर क्वेश्चन में। डी नंबर विकल्प भी थोड़ा चेक कर लेते हैं, संशोधन तो सही है, प्रकाश भी सही, यम भी सही, कलश गलत है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा लगेगा। तो दोस्तों हमारा आंसर है कौन सा, विकल्प नंबर सी, राज्याभिषेक, अंत्याक्षरी, सब्जी और क्षेत्र। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मुहावरे से है। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तिल का ताड़ बनाना, ये नंबर है, तिल को ताड़ के पास रखना, जो कि गलत हो जाएगा दोस्तों। बी नंबर है, छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। क्वेश्चन हमारा आंसर मिल गया दोस्तों, छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना मतलब ही है तिल का ताड़ बनाना। यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी। लेकिन हम दोनों और चेक कर लेंगे, कोई और सटीक तो नहीं बैठ रहा है। सी है, छोटी बात को छोटा करके कहना, गलत हो जाएगा दोस्तों। तिल को ताड़ बनाना, छोटी बात को छोटा करके कहना कहाँ होगा। डी नंबर, छोटी बात को किसी से नहीं कहना, ऐसा थोड़ी होगा। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर बी, तिल का ताड़ बनाने का सही मुहावरे का अर्थ होगा छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी मुहावरे का सही अर्थ होगा अपनी करनी पार उतरनी। चलिए विकल्प देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ये है, अपने कर्तव्य पर ही भरोसा करना। तो दोस्तों भरोसा करना पार उतरनी थोड़ा होगा, तो पहला तो हमारा कट ही जाएगा। बी देखेंगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, बिल्कुल सही दोस्तों। अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा परोगे, वैसा भरोगे वैसा पाओगे, यानी हमारा आंसर मिल गया विकल्प नंबर बी। सी और डी भी पढ़ लेते हैं। सी, कर्म का भी फल कभी कभी नहीं मिलता, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। डी, तैर कर ही पार हो पाओगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। हमारा आंसर होगा अपनी करनी पार उतरनी, मतलब जैसा करोगे वैसा पाओगे। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। क्षत्रिय शब्द का स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों। लिंग भी आप लोग जानते हैं कि आपके सिलेबस में पेट में दिया गया है। तो क्षत्रिय का हमें सही लिंग बताना है दोस्तों, स्त्रीलिंग बताना है। ए है क्षेत्राणी, बी है क्षत्रियाणी, सी है छत्राणी और डी है क्षत्रियाणी। आप लोग भी लगाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो यहाँ हमारा आंसर कौन सा हो रहा है, विकल्प नंबर सी, क्षत्रिय का सही स्त्रीलिंग होगा छत्राणी, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन, बहुवचन बताने दोस्तों। लिंग से संबंधित क्वेश्चन ये भी है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, भारतीयों होगा, भारतीय होगा, भारतीयों, भारतीयों, इसमें से कौन सा सही होगा। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों इसमें से विकल्प नंबर ये, भारतीय का बहुवचन होगा भारतीयों, ये वाला भारतीयों, विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रकांता के रचनाकार, लेखक और रचनाएं आप लोग जानते हैं दोस्तों, आपके सिलेबस में दिया गया है। तो चंद्रकांता के रचनाकार बताने हैं दोस्तों। तो कौन होगा, मोहन राकेश हो गए नहीं, गिरिराज किशोर हो गए नहीं, श्रीनिवास दास है नहीं दोस्तों। कौन है, देवकी नंदन खत्री, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर हो रहा है, देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। पार्टी कामरेड, दादा कामरेड के रचनाकार, दो रचनाएं यहाँ एक साथ दिया गए हैं दोस्तों। इनके रचनाकार कौन है ये हमें बताना है।
तो पार्टी कामरेड और दादा कामरेड। अमृतलाल नागर है नहीं दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत है नहीं, हजई प्रसाद द्विवेदी गलत है दोस्तों। हमारा आंसर होगा पार्टी कामरेड और दादा कामरेड के रचनाकार हैं यशपाल, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का दोस्तों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में केशवदास द्वारा रचना है, मतलब केशवदास द्वारा कौन सी रचित रचना, ये हमें बताना है दोस्तों। इनमें से दो रचनाएं दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से केशवदास का कौन सा जोड़ा सही है, यानी विकल्प के दोनों रचनाएं उन्हीं की हैं, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये 14 है। तो ये नंबर में दिया गया चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त और स्कंदगुप्त, ये तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की हैं, तो ये हमारा ये गलत चला जाएगा। बी देखेंगे कंकाल और तितली किसके दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की है, ये भी गलत चला जाएगा, हमें केशवदास की बतानी है। सी नंबर देखते हैं पहला राजा और कोणार्क किसकी है, जगदीश चंद्र माथुर की हैं दोस्तों, तो ये भी हमारा गलत चला जाएगा, यानी तीनों गलत चला गया। एक बचा है कप्रिया और रामचंद्रिका, तो ये किसके दोस्तों, केशवदास की हो जाएंगी, कप्रिया और रामचंद्रिका। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में त्यागपत्र के लेखक हमें बताना दोस्तों, निम्न में त्यागपत्र के लेखक 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो त्यागपत्र के लेखक कौन है, अमृतलाल नागर होंगे नहीं, सुमित्रा नंदन पंत होंगे नहीं दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी गलत है। इनके लेखक है दोस्तों या त्यागपत्र के जैनेन्द्र कुमार, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी जैनेन्द्र कुमार। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने टॉप 15 MCQs के क्वेश्चन को, जो आपके यूपी SSSC पेट सिलेबस के रिकॉर्डिंग है, हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों ने भी सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल सुकृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक के साथ, जो होगा हमारा करंट अफेयर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।